तो गाइज देखो, आज है मंडे। और मंडे हम जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं 15 मिनट के देख रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पर मैं आज जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि कुछ तो मतलब हुआ है यहाँ पर, इस एरिया में कुछ हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया हुआ था कि भाई ये हो सकता है कि यहाँ पर एक ये हमारा एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन सकती है। हमने ये डिस्कशन ही किया था ना, एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन सकती है। तो एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि हमारा जो पंच होगा, मतलब हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, ये मोटा मोटा ये हमारा एंट्री मतलब होगा। या ये नहीं होगा तो देखो मेरे हिसाब से तो हाई ये जो है ये वाला है, क्योंकि ये लो है उसके बाद का, तो ये होगा हमारा पंचिंग। ठीक है, मोटा मोटा 22,935, तो मैं बोल रहा हूँ 22,900 या 22,950 मान लो। अब अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब अगर आप देखोगे तो ये वाला एक मूव आया है, ट्रेंडिंग मूव आया है, दिख रहा है आपको साफ की एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आया है। ये वाला जो एक ट्रेंडिंग मूव है। अब ये जो ट्रेंडिंग मूव है इसके इंटरनल अकाउंट में घुसने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है, क्या फैक्टर नेचर का पैटर्न है। तो हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा है पैटर्न। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेस बिल्डअप कर दिया आप लोगों का। इस बिल्डअप करने के बाद मैं पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करूंगा। ओके। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो दो सिनेरियो मेरे सामने जो नज़र आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। पहला सिनेरियो तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो मूव आया है ये एक ए बी सी टाइप का लग रहा है, ए बी सी जस्ट लाइक ए बी सी। ठीक है। तो अ, हम इसको यहाँ से ये ए बी सी मान लेते हैं। ये फ्लैट आया है यहाँ इस तरीके से, तो ये ए बी सी हो गया। और सॉरी, ठीक है, ये एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो मूव आया ना ये क्या लग रहा है मेरे को, ए बी सी टाइप का लग रहा है, ए बी एंड सी, फिर शार्प आया, फिर ए बी एंड सी इस तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि ये 3-3 के स्ट्रक्चर में है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सिनेरियो है मोटा मोटा वो सिनेरियो मैं आप लोग से डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो पहला जो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा एक फ्लैट स्ट्रक्चर हो सकता है, मींस ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये फ्लैट कैसे होगा, इस तरीके से आप ये मान लो कि यहाँ जो ये वेव आ रही है हमारी ये, ठीक है, ये जो फॉल में है वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव। तो एक चांसेस है कि ये फ्लैट स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके। फ्लैट स्ट्रक्चर बनने का हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फ्लैट स्ट्रक्चर का एंट्री पॉइंट क्या होता है, तो हम वो सिनेरियो रख लेते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया। फ्लैट स्ट्रक्चर बोले तो कि एक एंट्री मिल सकती है हमें। ये हो गया हमारा मोटा मोटा इस तरीके से। हमने एक चैनल बना लिया, ठीक है, कि फ्लैट अगर हमको यहाँ पर भी मिलेगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फिबोनाची रेट, क्योंकि ये हमारा जो ट्रेंड है ना, ये जो ट्रेंड है ये हमारा अप ट्रेंड है। ओके, ये हमारा अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के हिसाब से भाई क्या बोलते हैं, हमारे जो पॉइंट है वो क्या बैठता है 1.382 के आसपास। ठीक है, सॉरी 0.382 और 50% रिट्रेसमेंट। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया एज अ वेव, मोटा मोटा अगर हम इसको ये भी मान रहे हैं कि हमारी वेव वन कंप्लीट हो गई है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जस्ट लाइक हमारी यहाँ से वेब वन है, तो ये हमारी वेब टू होगी और ये हमारी वेब थ्री होगी। अब देखो इसकी इस बात की मैं ये श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये मतलब कि ये वेब वन ही है, मतलब ये वेब वन है। ये वेब कौन सी हो सकती है कि वेब वन हो सकती है और ये वेब टू हो सकती है। ठीक है, और हम थर्ड वेव ये वाली हो सकती है जो आपको दिख रही है, और ये फोर्थ वेव हो सकती है। फोर्थ वेव पे हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये फिफ्थ वेव हो सकती है। तो मैंने इस तरीके से भी इसको ले लिया है कि भाई 0.38 to 50% हमारा मोटा मोटा यहाँ तक एक आ सकता है, ये हमें फ्लैट सा दिख रहा है। और अगर आपको फ्लैट में कोई परेशानी हो रही है तो ये ए हो गया। और सॉरी, अगर आपको फ्लैट में देखो कि पैटर्न तो देखो ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं कि ये हो गया हमारा, ये डब्लू हो गया, ये सॉरी डब्लू हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो हम जब इसको डब्लू एक्स वाई मान रहे हैं, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन मान रहे हैं निफ्टी को, तो उस सिनेरियो में हमारे साथ एक केस ही होगा कि क्या होगा कि जब कॉम्प्लेक्स करेक्शन हम इसको मान के चल रहे हैं तो फिर भाई ये फोर्थ वेव हो जाएगी और ये फिफ्थ वेव हो जाएगी। तो डिपेंड ये करता है कि आप इसको क्या मान के चल रहे हो, क्योंकि हमें दोनों के चीज़ में हमारा एंट्री पॉइंट पे फोकस रखना है। ठीक है। तो अभी हम शार्प शार्प साइड में जा रहे हैं, मतलब डाउन साइड में जा रहे हैं। तो डाउन साइड में अगर हम जा रहे हैं तो चांसेस ये है कि ये जो हमको दिख रहा है ना, ये हमारा चैनल का लोअर लाइन है। ठीक है, चैनल डाउन साइड में। तो अगर ये यहाँ से फॉल आया है तो ये
यहाँ पर टच करेगा, उसके बाद हमें इसको चैनल वेट करना है, चैनल को ब्रेक करने का, अप साइड में या डाउन साइड में। अगर अप साइड में डाउन, अगर ये चैनल को डाउन साइड में कंटिन्यू करता है तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, याद रखना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है। और कहाँ तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ये मुझे भी नहीं, ये मैं आप लोगों को ये मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड के बाद हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम अप साइड की बात करें कि क्या निफ्टी अभी अप साइड में है, तो नहीं, निफ्टी अप साइड में नहीं है। क्यों अप साइड में नहीं निफ्टी? क्यों निफ्टी अप साइड में नहीं है? क्योंकि हमारा जो अप साइड का पॉइंट है या जो हमारा एंट्री पॉइंट है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, भाई वो भी पंच नहीं किया हुआ है। ठीक है। अगर मेरे को ये जो मेरा अगर पॉइंट आ जाता तो मैं फिर उसको अप साइड में देखता। अभी निफ्टी को मैं क्या देख रहा हूँ, डाउन साइड की तरफ ही देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, छोटा मोटा डाउन अगर ट्रेंड, छोटा मोटा अगर मेरे को कोई ट्रेड सेटअप लेना है तो उसके लिए हम कुछ बना सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और जो ट्रेड बनता आपका वो इसी एरिया में कहीं बनता। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि भाई तो आज मार्केट खुली कहाँ है, ये 3:30, ये आपका 9:35 के आसपास है, मतलब यह मोटा मोटा मतलब ये ट्रेंड आपका पूरा हो चुका था। तो अगर आप इसको काउंट भी करोगे तो मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1.382 का, देख रहे हो आप, ये 1.382, ये जो 100 मतलब मोस्ट ऑफ 90% टाइम टच कर जाता है 1.32। तो अगर आप यहाँ पर इसको लेकर के यहाँ तक जाओगे तो 1.32 से भी रिट्रेस आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ABC का स्ट्रक्चर बनाया है, ABC करेक्शन में आया, और उसके बाद फिर दोबारा से ये WX का करेक्शन में गया। तो आप मॉर्निंग में ही ये पता लगा सकते थे कि भाई हमारा जो ट्रेंड है निफ्टी का वो डाउन ट्रेंड है। क्यों? एक सिंपल ट्रेंड लाइन भी अगर आप खींचते हैं ना यहाँ पर, ये वाली अगर ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करते, तो अगर आपकी जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी उसके बाद ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर दोबारा शार्प आया, तो आप मॉर्निंग में भी आपको ये पता लग जाता कि भाई ये करेक्शन में है निफ्टी इस समय पे, क्योंकि 5 वेव कंप्लीट हो गई है हमारी और ये हमारा करेक्शन चल रहा है। तो चांसेस क्या है कि ये हमारा एक नीचे की तरफ निफ्टी हमारी जा सकती है। ठीक है। तो अभी हमें इंतज़ार क्या करना है? अगर हम सोचते हैं कि एक आपने जो मेरी वो पढ़ी हुई है वीडियो में, मैंने बताया था कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं कंटिन्यू करेगा, तो मैंने सिनेरियो बता दिए कि अभी ये WXY में चल रहा है। और ठीक है, तो WXY में चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जब ये WXY में चल रहा है तो हमारा जो चैनल ब्रेक होगा, यानी कि हमारा अब जो एंट्री पॉइंट आएगा वो भाई ये वाला होगा, यहाँ पर ये वाला जो हाई है ना, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ये ही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर ये मार्केट हमें यहाँ मिलती है इस लेवल पे, तो हम इसको सेल साइड मतलब बाय साइड देखेंगे, सॉरी। और फिर यहाँ से अगर मार्केट कहीं से रिवर्सल लेती है तो हमारा वो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। बट अभी क्या है, हमारी मार्केट रुक नहीं रही है, तो हम वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है। उसके बाद मैं आपको फिर डिस्कशन करूँगा। ओके, तो अब क्या हो सकता है कि हम ये भी, आप ये भी कह सकते हो कि यार सचिन सर की ये 50% लिया है हमने नीचे से, तो देखो इसके सिनेरियो जो दो बन सकते हैं, वो एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि हमने 0.50% तो ले लिया। ओके, लेकिन ये जो होती है हमारी वेब डब्लू जो होती है वो वेब बाई के बराबर होती है, जैसे वेब ए बराबर होती है ना वेब सी के, ऐसी जो वेब डब्लू होती है हमारी वो वेब बाई के बराबर होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये हमारी वेब डब्लू है, और ये जो हमारी वो क्या हो जाएगी, वेव वाई हो जाएगी। तो देख लो आप, चैनल के डाउन साइड में ही आ रही है। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो ट्रेड बन रहा था वो मॉर्निंग में बन रहा था, क्योंकि ABC स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड बना था। और यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला था मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि देखो ये है आ तो कंसोलिडेट में ही रहा है, क्योंकि स्लो एंड चॉपी आ रहा है, अगर क्योंकि मार्केट को नीचे आना हो तो शार्प दिखाता। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ने ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड जो दिया है उसी का ये करेक्शन आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमें वेट एंड वॉच करना है, और अगर हमें मिलेगा मार्केट में कुछ भी ट्रेड सेटअप, तो मैंने आप लोगों को दोनों चैनल बता दिया कि WXY के हिसाब से बता दिया, और मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं, फ्लैट पैटर्न के हिसाब से बता दिया। ठीक है। फ्लैट के हिसाब से भी, तो फ्लैट के हिसाब से भी मैंने जो आप लोगों को समझाया है, बेसिकली मैं तो अभी इसको फ्लैट ही समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये जो 3 पैटर्न है ना, ये वाला जो 3 आया है ABC, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि 5 पे, तो मैं इसको 3 ही मान रहा हूँ। तो मैं तो इसको फ्लैट ही लेके चल रहा हूँ कि भाई ये हमारा है A है, ये हमारा B है, और ये हमारा C है। ओके, ये हमारा C है। और टाइम साइकिल के अगर मैं आपको एक टाइम दिखाता हूँ, अगर दिखे तो ओके, तो ये है हमारा फिफ्थ टाइम जोन, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि मैं कभी आप लोग के साथ डिस्कशन करूँगा फिफ्थ टाइम जोन। तो फिफ्थ टाइम जोन के हिसाब से आप देख रहे हो 0.382 को, जो हमारा फिफ्थ टाइम जोन है उसके आसपास ही मार्केट आ चुकी है, यानी 11:15 से लेकर के 11:30 के बीच में हमारा एक बॉटम फॉर्मिंग होना था।
तो आप देख लो वो केसेस में यहाँ से एक बॉटम फॉर्मिंग हो सकता है। सेकंड जो बॉटम फॉर्मिंग होगी वो 0.6 मिनट मोटा मोटा बोले 12:45 के आसपास होगी। तो ये एक टाइम के साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया 5 टाइम जोन के हिसाब से, तो ये मोटा मोटा हमारा हो गया। अच्छा, फ्लैट के नज़रिए से हम इसको देखेंगे, फ्लैट के नज़रिए तो ये कौन सी होगा, हमारा एंट्री पॉइंट होगा फ्लैट के हिसाब से। ओके, यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारी वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस होगा, वो ये वाला होगा। और ऑन द अपसाइड टारगेट क्या होंगे वो आप सभी लोगों को पता है कि हम जो फिफ्थ वेव के लिए जो कंसिडर्ड करते हैं वो 1.382 का हम लोग रिट्रेसमेंट कंसिडर्ड करते हैं, जो कि 22,890 यानी मोटा मोटा 22,900 बैठ रहा है। तो ये है एक हमारे प्लान जिसमें हम अमल कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग से डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंट्राडे देखते हैं मार्केट क्या करती है हमारे साथ। तो अगर यहाँ पर पंच होता है तो हम बाय साइड में जाएंगे, और पंच नहीं होता है तो हम छोड़ देंगे ट्रेड को। ठीक है, वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। ओके। तो भाई जब सभी लोगों ने ये चीज़ देख ली होगी कि कैसे हमने ट्रेड सेटअप बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो है हमारा ए, बी और सी वेब पोजीशन है, यानी कि हमारा क्या बना है, फ्लैट बना है सी वेब पे। हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ होगा, हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस यहाँ होगा। और ऑन द अपसाइड टारगेट जो होंगे वो हमारे 1.382 के होंगे, यानी मोटा मोटा 22,900 के आसपास हमारे टारगेट आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, यहाँ पर आपको एक नई चीज़ जो देखने के लिए मिली, वो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो क्या रहा, फिबोनाची टाइम टूल। फिबोनाची टाइम टूल में आपने देखा होगा कि हमें लग रहा था कि सी वे के बाद यहाँ पे बॉटम फॉर्मिंग होगी, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने बताया था 11:15 से लेकर 11:30 बीच में एक बॉटम फॉर्मिंग होगी। और नेक्स्ट जो बॉटम बनेगा वो 12:45 के आसपास बनने के चांसेस है, और वहीं से बॉटम बना है सेकंड बॉटम। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा आप लोगों को क्या समझ में आया कि भाई ये हमारी एंट्री थी, हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। एंट्री के बाद हमारा प्रोटेक्ट स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, उसके बाद हमारा जो रनिंग ट्रेड ये चल रहा है, अब हमारा स्टॉप लॉस को हमको यहाँ कर देना है, जो कि हमारा रेट टू रेट था। और वैसे ही इंटरडे ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया था, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप 1 मिनट 5 मिनट के टाइम पर भी अगर आपको राइट वे ऑफ काउंटिंग आती है तो आप कैसे ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो छोड़ दो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।